नाज़रीन, एक और अहम टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक अगले 10 साल में पाकिस्तान को 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी और हर साल तकरीबन 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना लाज़िम है। अगर नौजवानों को रोजगार के मौके ना मिले तो बेरोजगारी, बदअमनी और हुनरमंदों की हिजरत में इजाफा हो सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के साथ सालाना $4 अरब की शराकत दारी करने का भी ऐलान किया है ताकि रोजगार के मंसूबों को फरोग दिया जा सके। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। आप क्या समझते हैं? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। हम देख रहे हैं अभी भी हमारे नौजवान यूनिवर्सिटियों से भरकर निकलते हैं और आगे कोई नौकरी उनको नहीं मिल रही, रोते हुए दिखाई देते हैं। तो 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां किस तरह से लेके आएंगे हम? देखें, ये तमाम चीज़ें मुनहसर होती हैं मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के। जिस तरह से 2 साल में मुल्क के अंदर अगर आप स्टेबिलिटी देखें तो बिल्कुल आपका डॉलर भी उसी रेट पे चल रहा है, जो आपकी बैंक मार्कअप रेट्स हैं वो नीचे आ गए हैं 10.5% पे, और आने वाले वक्त में सिंगल डिजिट में जा रहे हैं, और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 5 to 7% चल रही है इस वक्त। तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में तो उसके लिए पाकिस्तान की 300 मिलियन लोगों की मार्केट मौजूद है, जिन्होंने कपड़ा भी पहनना है, खाना भी खाना है, जूते भी पहनने हैं। तो देखो, ये जब आप इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो इवेंचुअली आपकी जीडीपी ग्रोथ जो इस वक्त 2.5% पे चल रही है, ये 4% पे चली जाएगी। और जिस तरह वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक अमाउंट डिक्लेयर की है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको फोरकास्ट किया जा रहा है कि वो तकरीबन या 0 होगा या 1% होगा, तो ये वो पैसा होगा जो इंपोर्ट बिल के लिए इस्तेमाल होगा। जब वो इंपोर्ट बिल के लिए इस्तेमाल होगा तो आपकी डिपेंडेंसी ना सिर्फ रेमिटेंसेस जो आपकी एनुअली 38 या 39 अरब डॉलर के करीब हैं उस पे कम होकर आपकी ग्रोथ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब ग्रोथ पे कन्वर्ट होंगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी। ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी आगे हुकूमत देखें पिछले 3 साल में जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, नौजवानों को ट्रेनिंग देने पे फोकस कर रही है। आप ये देखें, कल पाकिस्तान ने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने कि $1 बिलियन टिल 2030 वो इन्वेस्ट करेंगे AI पे। इसका मतलब क्या है कि AI के टूल्स की ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान में। उन टूल्स की ट्रेनिंग कौन लेगा? वही नौजवान तबका जो इस वक्त हमारा 66% है अंडर 30, ये वो तबका है। ये उसके लिए अगर हमें डेफिनेटली हमें 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है हर साल, लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर 1.5 मिलियन ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दैट मीन्स हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक स्किल उनको दे रहे हैं, और वो स्किल ऐसी होगी जो आप अगर देखें तो वो उनके रोजगार का बंदोबस्त होगा। और इसका नतीजा आप देखें कि पिछले जो 2 साल में पाकिस्तान ने ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्टमेंट की है उसी की वजह है ना कि देखो ना, लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ती जा रही हैं। और फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए है और हम सबको समझनी चाहिए, आगे AI का दौर है, IT का दौर है, दुनिया IT में कहीं से कहीं जा रही है। आपका ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि हम इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं IT की फील्ड में ताकि लोग हुनरमंद हों और उसके बाद नौकरियां जो हैं वो भी आएंगी, ऑनलाइन नौकरी की सूरत में भी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिर भी 3 करोड़ की नौकरियां हमारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा ये कि बिजली के शोबे में हम देखते हैं लोग मसाइल का शिकार हैं, नुकसानात हो रहे हैं। उसके बाद सोलर तवानाई और दीगर मुतबादिल ज़राए के ज़रिए रोज़गार के मौके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे मज़ीद जॉब्स जो हैं वो पैदा होंगी? देखो, जो एनर्जी है वो किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ लाइन है, चाहे वो इंपोर्ट की इंडस्ट्री है, चाहे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो लाइफ लाइन है। इसमें मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, हुकूमत को मिलके इसमें रिफॉर्म्स लेनी चाहिए। जो आपका सर्कुलर डेट है जो हर साल आपका बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और उसमें जो बेस्ट चीज़ है, मैं ये समझता हूँ SIFC को और हुकूमत को, ये जितनी आपकी कंपनीज़ हैं, पावर कंपनीज़, उन सब को आप प्राइवेटाइज कर दें।
جب تک آپ ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے ان کا کوئی مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے. ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جی, 10 انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں, ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس میں 0 لاسز ہیں, 0. ہم پورا بجلی کا بل دے رہے ہیں, تو ہم انڈسٹریلسٹ ڈیمانڈ کریں گے اگر ہم 0 لاسز پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں 12-13% کا ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ انڈسٹریل گروتھ بڑھے گی. اگر انڈسٹریل گروتھ بڑھے گی تو جابس بھی کریٹ ہوگی, اور اسی جو انڈسٹریل گروتھ اور جاب کی طرف آپ بات کر رہی ہو تو ہم پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپو کروانے جا رہے ہیں جو 11, 12, 13 تاریخ کو, یہ کل سے شروع ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپو جہاں 500 سے زیادہ انڈسٹریز اپنا سٹال لگا کے بیٹھی ہیں, جہاں لاسٹ ایئر 80,000 لوگوں نے آ کے وزٹ کیا تھا, اس سال ایکسپیکٹڈ ہے 1.5 لاکھ لوگ ادھر آئیں گے. تو ہم نے ایک شہر آباد کیا. کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, جن کا پیشن ہے کہ پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ادھر آئیں تو ان کو اپرچونٹی ملے گی. اور یہی ایک طریقہ ہے, اپرچونٹیز کریٹ کرنا پڑیں گی. اور جو ہنرمند لوگ ہیں جو ملک سے باہر جا چکے ہیں, ملک کے اندر بھی موجود ہیں, ان کے لیے بھی بہت سے مواقع ہونے چاہیے. بہت شکریہ.